Good morning, students. Today we will learn osmoregulation by kidney or hemostasis according to excretory product and their elimination. Okay. किडनी के द्वारा बॉडी में हीमोस्टेटिस या ऑस्मो रेगुलेशन कैसे किया जाता है ये आज हम पढ़ेंगे. सो किडनी प्लेस अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग वाटर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन like osmo concentration of blood. ओके हमारे ब्लड में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है, कितना होना चाहिए, वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अदर सब्सटेंस की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इसको इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, है ना. ये सब के लिए किडनी जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है. And this phenomenon is known as osmoregulation. So the process by which osmotic pressure of the body fluids are maintained by addition or elimination of various substances like water, salt, etc. is called osmoregulation. Okay. In aquatic animal like freshwater fishes, or in case if water intake is very high, the urine excreted is more dilute than the plasma of blood to get rid of excess water. एक्वेटिक एनिमल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके चारों तरफ वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना. तो इनके बॉडी का जो रेगुलेशन है, इनमें जो यूरिन का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा वाटर के साथ होता है कंपेरिजन टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड. दस दे एलिमिनेट हाइपोटोनिक यूरिन. इन लैंड एनिमल्स देयर इज डेंजर ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, सो द यूरिन excreted must be hypertonic animals. This is to minimize the loss of water with urine, which helps in maintaining the osmotic concentration of blood. Okay. लैंड में रहने वाले एनिमल्स का यूरिन के थ्रू अगर वाटर का ज़्यादा लॉस हो गया तो ये एनिमल्स के लिए डेंजरस हो जाएगा. सो इनका जो यूरिन होता है वो हाइपरटोनिक होता है और मिनिमम वाटर को बॉडी से लॉस करता है. एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैमल्स कैन पास hypotonic urine. In them, first the isotonic glomerular filtrate is formed in the Bowman's capsule, and then from the filtrate some solute are reabsorbed. Osmo concentration of blood to normal. Reabsorbed by the nephron tubules. Therefore, the urine passed out become hypotonic. It helped to rise the osmo concentration of the blood to normal. To reduce the loss of water from body, man and birds excrete hypertonic urine, like more concentrated urine than their blood plasma. In them, firstly an isotonic glomerular filtrate is formed in the Bowman's capsules, and from the filtrate most of the water is reabsorbed of nephron tubules. Therefore, the urine passed out become hypertonic. Okay. In summer, most of the water is lost through sweat, and therefore urine passed out in a hypertonic. In winter, most of the water remains in the body become there is no perspiration, and therefore urine passed out is hypotonic. ओके. गर्मियों में हमारे बॉडी से स्वीट के रूप में वाटर का लॉस होता है, सो यूरिन हमारा डार्क हो जाता है. एंड विंटर डेज में स्वीट प्रोड्यूस नहीं होता है, सो यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक हो जाता है. यूरिन से वाटर का ज़्यादा लॉस होता है. आल्सो इन रेनी सीजन. ओके. The concentration of urine mainly depends on two things: length of the loop of Henle
हमने किडनी में हेनले लूप पढ़ा है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हेनले लूप के लेंथ पे डिपेंड करता है। व्हेन द लूप इज लॉन्गर द एनिमल पासेस हाइपरटोनिक यूरिन एंड द प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टी इन द किडनी। इस हेनले लूप के साथ जो ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती है विच इज़ कॉल्ड वासा रेक्टी, एंड इस पर डिपेंड करता है। दीज वेसल्स ऑकर इन लूप अराउंड द लूप ऑफ हेनले सिंस वासा रेक्टी आर इन द फॉर्म ऑफ लूप, हैंस ब्लड फ्लोस इन अपोजिट डायरेक्शन इन द टू लिम्स ऑफ ईच वासा रेक्टी। ओके, यहाँ पर ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड्स हो रहा है और ये अपवर्ड्स हो रहा है। सो यहाँ पर जो लिपटे हुए ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं, सॉरी वेसल्स ही हैं, इनमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है। द ब्लड फॉलोइंग इन डिसेंडिंग लिम्स कम्स क्लोजर टू द आउटगोइंग ब्लड इन द असेंडिंग लिम्स। दिस इज कॉल्ड काउंटर करेंट सिस्टम, और इस सिस्टम को काउंटर करेंट सिस्टम कहा जाता है। सो द सेकंड काउंटर करेंट सिस्टम ऑपरेट्स in two limbs of the loop of Henle. The filter in Bowman's capsule flows in opposite direction in it two limbs. The filtrate following its descending limbs comes closer to that which is leaving is ascending limbs, and sodium and calcium ion are reabsorbed from the filtrate in ascending limbs and subsequently released into the surrounding medullary tissues and retained by the vasa recti. This limbs is impermeable to water, hence water cannot be reabsorbed. Therefore the filtrate progressively become more hypotonic. Since descending limb is freely permeable to water and salt both, hence sodium ion enters it from the surrounding fluids, while water diffuse out of it into the surrounding capillaries. Thus the filtrate in descending limbs become progressively hypertonic. The phenomenon of osmoregulation by kidney in man and other mammals may be studied under following two headings: dilution mechanism of urine and concentration mechanism of urine. So first is dilution mechanism of urine. In general, the osmotic concentration of osmoregulatory of body fluid like blood, lymph and tissues fluid is higher. It is about 300 milliliter osmol per liter of water. As the amount of water increases in our body, the value of osmolarity decreases. In this situation, the secretion of vasopressin हार्मोन्स जो है वो यूरिन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, इस डिक्रीज्ड विथ कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजेज द सेक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. ड्यू टू climbed effect of two hormones, the urine is produced in comparatively dilute from in greater volume. Such a situation in man is known as diuresis. Due to effect of vasopressin and aldosterone, the reabsorption of NaCl by distal convoluted tubules and collecting tubules is increased. Their wall becomes impermeable for water. In such a condition, the person urinates dilute urine. Content of water also increase in body. It leads to increase in the blood pressure. Okay. Concentration mechanism of urine. Whenever there is
deficiency of water in our body, the kidney produce comparatively less amount of urine, which is more concentrated. This is a kind of adaptive mechanism through which water loss from the body is minimized. Okay. In this process, the juxtamedullary uniferous tubules play important role. The hormone vasopressin is also involved in concentration mechanism. The renal activity through which concentration of urine is achieved is known as countercurrent mechanisms, as we already know. This is the process in which the exchange of materials, solute and solvent in the U portion of renal tubules is increased manifold. As the filtrate moves in the renal and collecting duct from cortex to pelvic region, major amount of water is absorbed. High concentration osmoregulatory of medulla tissues fluid help in this process, and high osmolality of the tissues fluid of medulla is also achieved due to high level of vasopressin. In such a condition, the reabsorption of sodium ion and chlorine ion and urea is digital convoluted tubules is increased. Vasa recta of medulla also help in this process. The descending portion of vasa recta while passing from cortex to pelvis absorb most of the ions of sodium chloride and urea from the medullary tissues fluid, but a reverse process also takes place in the ascending portion of vasa recta. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट डे जो है वो इसके आगे का पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.